वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, दो लेंसों का अपवर्ण संयोजक। ओके, तो फर्स्ट केस है हमारे पास जब कोएक्सल लेंस यानी कोएक्सल लेंस जो है वो क्या हो, पास पास दूरियों पर हो, यानी एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ कोएक्सल लेंस यानी दो लेंसों का जो संयोजन है उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, पास पास हो। सेकंड हम केस करेंगे दो निश्चित डिस्टेंस पर रखे गए हों, दो पतले लेंस क्या रखे गए हों, दो निश्चित डिस्टेंस पर रखे हों, तब हमारे पास किस तरीके का संयोजन प्राप्त होता है, हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखना है आपको अपवर्णक संयोजक क्या है, अपवर्ण संयोजन क्या है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है अपवर्णन संयोजन, दो या दो से अधिक लेंस, दो या दो से अधिक लेंस, दो या दो से अधिक लेंस क्या करें, आपस में संयोजन करते हैं। यदि दो या दो से अधिक लेंस मिलकर कोई क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, जिससे बनने वाला प्रतिबिंब, अब जिससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या हो, वर्ण विपतन से मुक्त हो, वर्ण विपतन से मुक्त हो, ऐसा सिस्टम, ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, अपवर्ण संयोजन कहलाता है। आई बात क्लियर समझ में। वो कह रहे दो या दो से अधिक लेंसों से मिलकर बना हो, ओके, लेंसों का ऐसा संयोजन जो वर्ण विपतन यानी क्रोमेटिक अब्रेशन मुक्त हो। कहने का मतलब यहाँ पर क्रोमेटिक एब्रेशन की जो दोष क्रोमेटिक एब्रेशन है वो ना हो, नेग्लिजिबल हो, ओके, नेग्लिजिबल हो। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, अपवर्णक संयोजन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहलाता है। ओके, क्लियर है। सबसे पहले फर्स्ट केस को डिस्कस करना था। अब देखिए, अब दो पतले लेंसों के संयोजन के लिए, दो पतले लेंसों के संयोजन के लिए तो सर्वप्रथम हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2। समीकरण नंबर फर्स्ट, दो पतले लेंसों का संयोजन किया जाए तो मेरे पास इस तरीके का फॉर्मूला प्राप्त होता है। ओके, अब देखिए, अब जब श्वेत प्रकाश को, अब हमें क्या करना है, क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं लाना है, तो हम प्रूफ करेंगे कि क्रोमेटिक एब्रेशन हमारे पास नहीं है, क्रोमेटिक एब्रेशन की वैल्यू हमारे पास नेग्लिजिबल प्राप्त होती है। तो देखिए, अब श्वेत प्रकाश को किसी लेंस पर आपतित किया जाता है, किसी लेंस पर आपतित करने पर यानी इंसिडेंट करवाने पर वो किसकी भांति व्यवहार करता है, प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। तो वहाँ पर कई रंगों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी उसमें जो चेंजेबल है वो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट कलर्स के रूप में होती है। ओके, अब देखिए समीकरण एक का, अब यहाँ पर समीकरण एक का क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो समीकरण एक का डिफरेंशियल कीजिए, क्या आएगा, 1/f का माइनस 1/f df, यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू का। अब देखिए समीकरण एक का डिफरेंशियल करना है, म्यू का डी म्यू, और यहाँ पर -1/r1 माइनस का 1/r2। ओके, समीकरण एक का क्या आ गया मेरे पास, डिफरेंशियल आ गया, 1/f² आएगा, 1/f का 1/f²। ओके, अब इसको किस तरीके से, सूटेबल तरीके से लिखिए आप, 1/f² du, ये आ गया 0। ओके, डी म्यू, यू नहीं है, म्यू है, r1 माइनस r2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण एक और दो मेरे पास क्या हुई, यहाँ से प्राप्त हुई। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 2 का डिवाइडेशन किसके अंदर कर दूं, एक के अंदर। तो कीजिए आप, इक्वेशन 2 का डिवाइड df f² और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पर ये मेरे पास आ जाएगा f, और यहाँ से म्यू माइनस 1 डी म्यू, म्यू माइनस 1 क्या आ जाएगा, डी म्यू, यानी समीकरण 2 का करना है, पहले 2 का। तो 2 के अंदर डी म्यू पहले है और म्यू माइनस 1 ये पहले। ओके, तो ये मेरे पास आ गई इस तरीके से इक्वेशन। अब यहाँ से एक वैल्यू कैंसिल होगी तो क्या आएगा, माइनस का df/f डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1।
ओके, तो ये रिलेशन मेरे पास इस तरीके से प्राप्त हुआ। अब क्या करना है हमें, हम जानते हैं वी नो दैट हमें अभी रिलेशन के अंदर प्रूफ किया था डी म्यू जो है वो म्यू माइनस 1 के इक्वल्ड है। ओके, तो हमने पिछले प्रूफ किया था ये म्यू क्या था, यहाँ पर डी म्यू था, म्यू आर माइनस म्यू वॉयलेट और म्यू माइनस 1 ये था, हमने इसको ओमेगा माना था। तो यहाँ पर आपने इसको फिर ओमेगा मानना है, डी एफ अपॉन एफ ये क्या आ गया ओमेगा, और यहाँ से डी एफ की कितनी वैल्यू आ गई ओमेगा एफ, डी एफ की कितनी वैल्यू आ गई ओमेगा एफ। ओके, डी एफ की कितनी वैल्यू आई ओमेगा एफ वैल्यू, डी एफ की ओमेगा एफ वैल्यू पर। या आप इस तरीके से कर लें, दोनों साइड क्या करें एफ से डिवाइड करें, दोनों साइड एफ से डिवाइड करने पर तो क्या आएगा माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा बाई एफ। समीकरण नंबर आपने लिखनी है थर्ड, क्या लिखनी है समीकरण थर्ड आपने यहाँ से बनानी है। पहला केस कर रहे हैं, फर्स्ट केस के अंदर क्या है मेरे पास, वो कह रहे हैं दो लेंसों का संयोजन हो, दो लेंसों का क्या है संयोजन है, दो लेंसों का संयोजन है, दो लेंसों का कॉम्बिनेशन है। अब दोनों लेंस क्या एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, दोनों लेंस एक दूसरे के पास में है, कॉन्टेक्ट में है, तो 1/f का फॉर्मूला क्या होता है फोकस दूरी के लिए 1/f1 पहले वाले लेंस के लिए 1/f2, यानी दोनों लेंस की फोकस दूरियां भी क्या होंगी बराबर होंगी, दोनों लेंस की जो फोकल लेंथ है फोकस दूरी है वो भी बराबर होगी। तो मैंने यहाँ लिखा 1/f और यहाँ 1/f1 1/f2, f1 जो है वो पहले लेंस के लिए और f2 है जो सेकंड लेंस के लिए। ओके, दोनों के मान आए, डिफरेंशियल कीजिए आप, डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल करने से क्या आएगा 1/f स्क्वायर df, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का df1 प्लस माइनस का आएगा df2 डिफरेंशियल करने पर, क्या करने पर डिफरेंशियल करने पर, डिफरेंशियल कीजिए आप। अब माइनस सारा हट जाएगा सारे की जगह, df अपॉन एफ स्क्वायर df1 अपॉन f1 प्लस df2 अपॉन f2, ये आ गया मेरे पास, ये वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, कहाँ से इक्वेशन 3 से, देखिए बड़े ध्यान से देखना है, यदि df1 अपॉन एफ स्क्वायर है, df1 अपॉन एफ स्क्वायर है तो यहाँ पर पहले वाले लेंस के लिए भी सेम होगी df1 अपॉन f1, यानी df अपॉन एफ स्क्वायर होता है जब दोनों लेंसों के संयोजन के लिए, तो उनका अलग अलग भी क्या होगा दोनों सेम है, मैंने सिर्फ 1 और 2 की वैल्यू चेंज की है, यानी एक और दूसरे की नंबरिंग है हमारे पास, एक और दूसरे की क्या है नंबरिंग है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं df अपॉन एफ स्क्वायर, यहाँ से माइनस ओमेगा अपॉन f1 माइनस ओमेगा अपॉन f2, हम ये लिख सकते हैं। ओके, हम ये क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ ओमेगा क्या है डिफरेंट आएंगे ओमेगा 1 और ओमेगा 2, बड़े ही ध्यान से देखना आपने, समीकरण 3 का यूजेबल लेना है। यदि df अपॉन एफ स्क्वायर है तो 1 और 1 के लिए क्या होगा, यानी पहली फोकस डिस्टेंस अपॉन पहला फोकस, तो यहाँ पर ओमेगा 1 अब माइनस अपॉन 1 ओमेगा 2 अपॉन f2। ओके, तो ये मेरे पास आया रिलेशन। अब यहाँ से देखिए, अब इसकी वैल्यू रखूँगा यहाँ पर, रखिए आप, क्या आएगा माइनस अपॉन f और यहाँ ओमेगा 1 f1 और ये माइनस का ओमेगा 2 f2, तो माइनस गया ओमेगा 1 अपॉन f ओमेगा अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन क्या आ जाएगा f2। ओके, ओमेगा 2 अपॉन f2 आ जाएगा। अब कहता है कि यदि मैं क्या कर दूं, अब सिंपल सी देखिए बात, अब दो लेंसों का संयोजन है, दो लेंसों का क्या है संयोजन, और दोनों लेंस एक दूसरे के क्या है कॉन्टेक्ट में है, दोनों लेंस क्या है एक दूसरे के नज़दीक हैं। यदि दोनों लेंस एक दूसरे के नज़दीक हैं, दोनों लेंस क्या है एक दूसरे के नज़दीक, अब देखिए या तो इसकी वैल्यू किसके बराबर रख दो आप df अपॉन एफ स्क्वायर के और ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2। ओके, यदि क्या है दोनों लेंस एक दूसरे के बराबर हैं तो यहाँ पर df का मान कितना होगा 0 होगा, df का मान कितना होगा 0, df का मान 0 करते ही मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, df का मान 0 करते ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ df इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेंसों का क्या है संयोजन है, तो यह 0 करते ही क्या आ जाएगा ओमेगा 2 अपॉन f1 माइनस का ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन f2, और यहाँ से क्या आ जाएगा f2 अपॉन f1 और यहाँ ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। ओके, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, यानी दो लेंसों का संयोजन जो है माइनस आएगा यहाँ,
दो लेंसों का संयोजन है, यानी दोनों लेंसों की फोकस दूरी का डिफरेंस निकाला जाए तो मेरे पास जो वर्ण विपतन आएगा, जो मेरे पास अक्षीय वर्ण विपतन आएगा, ये एंगुलर, अब ये क्या था, एंगुलर विक्षेपण था। एंगुलर विक्षेपण क्या होता है, एक ऐसी अवस्था जो लेंस को प्रिज्म में चेंज करती है और इसका मान इसके बराबर हो तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर कोई भी वर्ण विपतन की कंडीशन नहीं आएगी। ओके, तो ये आंसर लाने का मतलब क्या था हमारा, यदि F2 अपॉन F1 किसके इक्वल हो, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 के इक्वल हो, यदि दोनों बराबर अवस्था के अंदर हो तो हम कह सकते हैं कि क्रोमैटिक अब्रेशन की संभावना कतई ही नहीं होगी और यह कंडीशन क्या कहलाएगी, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन कहलाएगी। कब, जब दो लेंसों का संयोजन क्या है, जब दोनों लेंस आपस में कंटेंट में है, दोनों लेंस एक दूसरे के पास पास में है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब कह रहे हैं दो निश्चित दूरी पर रखे गए हों। अब पहले तो हमने पास पास रखे थे, अब सेकंड जो केस करना है उसके अंदर क्या करेंगे, दोनों निश्चित दूरी पर। अब पास पास नहीं होंगे, क्या होंगे, निश्चित दूरी पर होंगे। क्या होंगे, निश्चित दूरी पर होंगे। तो लिखिए आप, टू थिन लेंस प्लेस सम डिस्टेंस, एक्रोमैटिक कन्वेक्शन एक्सल लेंस प्लेस्ड इन सम डिस्टेंस। ओके, तो सेकंड केस हमारा है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना इसका। ओके, अब देखिए, अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ हमने इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने डेफिनेशन को कंसीडर किया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास F2 अपॉन F1 ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 की वैल्यूज आई। अब देखिए, अब दोनों लेंस पास पास हैं, दोनों लेंस पास पास हैं, तो हमने जो फर्स्ट यूनिट के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब दोनों लेंस पास पास हों, सम डिस्टेंस के अंदर हों। ओके, अब दोनों लेंस पास पास हैं तो उनके बीच की दूरी डिस्टेंस वो d होती थी। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको याद करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने d लिखते थे, ये हमारा F1 आता था, ये F2 आता, ये L1 था, ये L2 था। यहाँ से किरण आई, इधर गई, यहाँ से किरण आती थी और ये यहाँ से टकराने के बाद इधर जाती थी और यहाँ से फिर हमने लिया एक इस तरीके से और साइड में यहाँ से आने के बाद यह F1 और ये मेरे पास एक बिंदु प्राप्त होता था P1 और P2। याद आया कहीं ना कहीं आपको याद, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था, क्या था फॉर्मूला, 1/F 1/F1 1/F2 माइनस का D F1 F2 माइनस का D F1 F2। ओके, तो ये हमने क्या लिखा था, दो लेंसों के संयोजन का फॉर्मूला था जब दोनों लेंस क्या हो, पास पास हों। ओके, तो इस चीज़ का हम क्या करेंगे, यूजेबल लेंगे। तो बाय फॉर्मूला ऑफ सम डिस्टेंस लेंस, ओके, क्या था 1/F 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस का D F1 F2, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट मेरे पास प्राप्त हुई। अब डिफरेंशियल करो, आप डिफरेंशियल करना है समीकरण का, समीकरण एक का डिफरेंशियल करने पर, डिफरेंशियल कीजिए आप, कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। 1/-का F² DF, यहाँ क्या आएगा माइनस DF 1/F1 स्क्वायर माइनस का F2 DF2। ओके, यहाँ पर माइनस D, अब माइनस D है तो क्या होगा, यहाँ से माइनस D, अब माइनस D आएगा तो यहाँ पर D F1 F2 और यहाँ पर F1 F2, D F1 F2 और F1 F2। ओके, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। और यहाँ देखिए, अब अपन इसको डिफरेंशियल करेंगे, पहले F1 का कर लेंगे माइनस D, यहाँ F1 और F1 की स्क्वायर, F1 की स्क्वायर F1, तो यहाँ DF1 आ गया माइनस का DF2 और यहाँ F2 की स्क्वायर और F1 आ गया। ओके, बड़े ही ध्यान से डिफरेंशियल करना आपने, दोबारा देखिए आप। सबसे पहले क्या हुआ, माइनस F स्क्वायर, ओके, DF माइनस F1 स्क्वायर DF1 माइनस F2 स्क्वायर, क्या आ जाएगा DF2। अब पहले करना है किसका करेंगे आप, पहले F1 का करेंगे, F1 का किया, F1 की स्क्वायर DF1, F2 क्या आएगा यहाँ पर कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पर F1 का छोड़ दिया, F2 का किया, F2 की स्क्वायर DF2। ओके, और यहाँ F1 कांस्टेंट आ गया। तो ये हमने हमारी इक्वेशन बनी सेकंड बनानी, सेकंड बना दो, नहीं वैसे लिखनी है आपने, वैसे लिख दो। ओके, अब देखिए, वी नो दैट क्या होता है, DF अपॉन माइनस का F क्या होता है, माइनस ओमेगा अपॉन F। हम जानते हैं, अभी हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था कि माइनस का DF अपॉन
एफ स्क्वायर क्या था, ओमेगा अपॉन एफ होता है, ओमेगा अपॉन एफ होता है। तो वैल्यू रखिए आप, क्या आएगी वैल्यू, माइनस का डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा 1 अपॉन एफ 1 माइनस का ओमेगा 2 अपॉन एफ 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास ओमेगा 1 अपॉन एफ 1 एफ 2 माइनस का ओमेगा 2 क्या आ जाएगा एफ 1 एफ 2। ओके, यहाँ से मेरे पास क्या आई, दो वैल्यूज़ आई। अब दो वैल्यूज़ आने के बाद हम देखिए, हम इसका थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं। f1 f2 माइनस का ओमेगा 1 अपॉन f1 ओमेगा 2 अपॉन f2, यहाँ देखिए कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 1 बाई f1 f2 कॉमन आ रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ओके, 1 बाई f1 f2 कॉमन आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है समीकरण, और इस समीकरण को नाम दे देता हूँ मैं थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आई मेरे पास, थर्ड इक्वेशन मेरे पास प्राप्त हुई। अब करना क्या है, अब देखिए, अब मेरे पास संयोजन कौन सा है, संयोजन कौन सा है, अपवर्णक। अब अपवर्णक को क्या कहते हैं, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए f जो होगा वो कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस की, यदि f कांस्टेंट है तो df कितना होगा, 0 होगा। हमने पहले वाले के अंदर भी क्या किया था, df को 0 किया था। यदि मैं df को 0 करता हूं तो कीजिए आप, df को वैल्यू को 0 करने पर तो ये वाला पोर्शन 0 क्या आएगा मेरे पास, माइनस का ओमेगा 1 अपॉन f1 माइनस का ओमेगा 2 अपॉन f2 माइनस का क्या आ जाएगा 1 बाई f1 f2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। ओके, 0 आते ही क्या होगा, माइनस का ओमेगा 1 अपॉन f1 माइनस का ओमेगा 2 अपॉन f2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस की वैल्यू आ जाएगी, f1 f2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। दोनों को क्या किया मैंने, पक्षांतर किया, बदल दिया। ओके, बदलने पर इनकी वैल्यू को चेंज किया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से देखना है बड़े सिंपल तरीके से। अब माइनस का डी एफ अपॉन एफ था, माइनस का डी एफ 1 अपॉन एफ, तो यहाँ पर वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की, और यहाँ पर वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की। तो थोड़ा सा आपने इसको चेंज कर लेना है, ये वैल्यू प्लस की आएगी। क्यों आई प्लस की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर था माइनस का डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर ओमेगा अपॉन एफ है, तो माइनस ऑलरेडी हमारे पास था, हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी, आपने थोड़ा सा इसको चेंज करना। तो ये दोनों क्या आएंगे, प्लस के आएंगे। अब प्लस के आते ही क्या करना आपने, क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से कॉमन लीजिए f1 f2, तो ये क्या आ गया ओमेगा 1 अपॉन f2 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f1, और यहाँ से क्या आ गया f1 f2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ओके, f1 f2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यूज़, ये मेरे पास आ गई वैल्यू। अब इन वैल्यू को आने के बाद, इन वैल्यूज़ की आने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर d जो है वो मेरे पास ऑलरेडी आएगा, क्योंकि d f1 है मेरे पास, क्या आएगा d ऑलरेडी मेरे पास आएगा, क्योंकि d बाहर था, d मेरे पास ऑलरेडी है, तो आपने d भी लिखना है, इसको d यहाँ पर लिख देना। ओके, तो ये d इसके साथ था, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करनी आपने, तो यहाँ d इसके साथ था। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनका पक्षांतर कीजिए आप, f1 से f2 कैंसिल, ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1, यहाँ d ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो d की वैल्यू कितनी आई, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई, d की समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 d की वैल्यू आई। अब वो कह रहे हैं यदि d 0 है, यदि क्या है, डिस्टेंस क्या है, 0 है, डिस्टेंस 0 होगा तो क्या होगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओके, और ओमेगा 1 प्लस f2 ओमेगा 2 f1, ये 0 होते ही, तो ये 0 होते ही ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 क्या आ जाएगा, 0। तो ये कहने का मतलब ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा 2, ओमेगा 1 कितने किसके बराबर है, माइनस के ओमेगा 2 के बराबर है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्राप्त हो गया। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 f2 अपॉन f1 के क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों की सेम कंडीशन आएगी, आप कोई भी चूज़ कर लो, दोनों का हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर सेम कंडीशन आ रही है कि यदि ये स्थिति सेटिस्फाई हो रही है तो हम यहाँ पर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की कंडीशन को ला सकते हैं। और ऐसी कंडीशन हमारे पास किस तरीके से प्राप्त होती है, ऐसी कंडीशन अपवर्णक संयोजन कहलाती है। ओके, तो यहाँ से हम वर्ण विपतन को रिमूव कर सकते हैं जब हमारे पास इस तरीके की वैल्यू दी गई हो, जब लेंस पास पास हो, जब लेंस क्या हो, निश्चित डिस्टेंस पर हो। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने दोनों केस डिस्कस किए हैं, दोनों केस को बड़े ही शानदार तरीके से पढ़े। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, यहाँ से आपके जो 3 मार्क्स हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 3 मार्क्स आपको देकर जा रहा हूँ। आप 3 मार्क्स को बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ना।
ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, ताकि जो आपको स्टडी मटेरियल है वो निरंतर प्राप्त किया जा सके। ओके, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को विराम देता हूँ। आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, यही हमारी आपसे